मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टैंडर्ड सेकंड के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 4 के बारे में बताऊंगी। तो हमने आगे थोड़े शेप्स पढ़ लिए थे और उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो पढ़ ली थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सॉलिड शेप्स। यानी कि जो हमने शेप पढ़े थे वो 2 डायमेंशन में थे, तो अब सॉलिड शेप पढ़ते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं और उसको 3 डायमेंशन होता है। कितना? 3 डायमेंशन होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या कहा गया है कि वी सी अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस विथ डिफरेंट शेप। यानी कि हम आजू बाजू में देखते हैं जो अलग अलग शेप में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दीज सॉलिड शेप्स। यानी कि अब हम लर्न करेंगे उस सॉलिड शेप के बारे में। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। फर्स्ट क्या है? ईच साइड ऑफ दिस सॉलिड शेप इज अ सरफेस एंड इज कॉल्ड अ फेस विच कैन बी फ्लैट और कर्व। यानी कि सॉलिड शेप की जो हर एक साइड होती है, जो उसका सरफेस होता है, उसे फेस कहते हैं। और वो फ्लैट भी हो सकते हैं या फिर कर्व भी हो सकती है। कर्व का मतलब गोल और फ्लैट यानी कि सीधा। तो कोई भी सॉलिड शेप हो, उसका जो सरफेस होता है उसे फेस बोलते हैं, और वो चाहे सीधा भी हो सकता है या फिर कर्व भी हो सकता है। फिर सेकंड क्या है? टू फेस ऑलवेज मीट एन एज विच कैन बी स्ट्रेट और कर्व। यानी कि दो फेस अगर मिलते हैं तो उसे एज बोला जाता है। मान लो कि एक ऐसे है और एक ऐसे है बॉक्स, तो उसका जो ये क्रॉस वाला होता है ना, उसे एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज। और वो स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है? 3 एजेस मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स। यानी कि मान लो एक कमरा है, आप जिस कमरे में यानी कि जिस रूम में बैठे हो उस रूम में आप लोग देख लेना, एक ऐसी लाइन होगी, एक ऐसी लाइन होगी और एक ऊपर जाती होगी। तो उस रूम में जो एक पॉइंट होगा जहाँ पे 3 एज मिलती हो, यानी कि 1, 2 और 3, उसे क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। जो पॉइंट मीट होता है, 3 एज जहाँ पे मिलती हो, उसे क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। फिर हम यहाँ पे अलग अलग शेप देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है? क्यूबॉइड। यानी कि क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है? जो रेक्टेंगल हमने पढ़ा था ना, उस रेक्टेंगल को अगर 3 डायमेंशन में यानी कि सॉलिड शेप में कन्वर्ट करें तो उसे क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। यानी कि उसकी 2 साइड है वो सेम रहती है और बाकी की 2 साइड है वो डिफरेंट रहती है, इस तरह से। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? हम आप लोगों को अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं ताकि आपको इजीली पता चले कि क्यूबॉइड किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैच बॉक्स देख सकते हैं। मैच बॉक्स में क्या है? ये दोनों साइड सेम है, ये दोनों साइड सेम है और ये दोनों साइड सेम है, तो हुई ना ये क्यूबॉइड। फिर यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये कप बोर्ड है, तो यहाँ पे इस दोनों ऊपर नीचे साइड सेम है, आगे पीछे साइड सेम है, और इस तरह से और इस तरह से दोनों की साइड सेम है। फिर गिफ्ट बॉक्स है, तो इन दोनों की साइड सेम है, इन दोनों की साइड सेम है और ये 2 साइड वालों की भी साइड सेम है। फिर यहाँ पे डस्टर है, तो यहाँ पे ये आगे पीछे दोनों की साइड सेम है, यहाँ पे आजू बाजू में दोनों के साइड सेम है और ऊपर नीचे दोनों के साइड सेम है। फिर यहाँ पे क्या कहा गया है कि ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हैज़ द शेप ऑफ क्यूबॉइड। तो ये सारे कौन से शेप है? क्यूबॉइड के शेप है। यहाँ पे क्या कहा गया? ईच फेस ऑफ द क्यूबॉइड इज ए रेक्टेंगल। यानी कि क्यूबॉइड की कोई भी शेप आप ले लो, फेस कोई भी ले लो, वो रेक्टेंगल का शेप होगा। कौन सा होगा? रेक्टेंगल का। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है? क्यूबॉइड है। क्या इसको कैसे ड्रॉ करना है? पहले ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, उसके बाद इसको इसे तिरछे, इसको इसे तिरछे, फिर इसको ज्वाइन कर देना है और यहाँ पे ये तिरछा और फिर यहाँ पे ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड हो जाएगा। फिर यहाँ हमने क्या देखा था कि किसी भी सरफेस प्रॉपर्टी में क्या देखा था कि शेप की जो एक सरफेस होगी उसको क्या बोलेंगे? फेस बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा? फेस हो जाएगा। कोई भी ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, नीचे वाला ले लो या फिर साइड वाला ले लो, उसको क्या बोल देंगे? फेस।
और ये कौन सा फेस है, फ्लैट है, ये सीधा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लैट फेस। फिर हमने क्या देखा था कि कोई भी दो, यहाँ पे सेकंड क्या था, दो फेस अगर मिलते हो तो उसे क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। यानी कि मान लो यहाँ पे ये दोनों फेस मिलेंगे तो ये लाइन क्या हो जाएगी, एज हो जाएगी। इस तरह से ये शेप और ये फेस और नीचे वाला फेस मिल रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। नीचे वाला और ये सामने वाला दोनों फेस मिलते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। और अगर 3 एज मिलती हो तो उसे क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि आप किसी भी रूम में हैं तो देख लीजिए, ये लाइन और ये लाइन, 3 एज मिल रही है तो उसका क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। यहाँ पे भी 3 एज मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। यहाँ पे भी 3 एज मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। जो भी कॉर्नर होगा उसे क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, सभी को। तो इस तरह से क्यूबॉइड में फेस, एज और वर्टेक्स होता है। यहाँ पे क्या रिमेंबर करना है कि क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं। फिर 12 एज, यानी कि जहाँ जहाँ पे फेस मिलेंगे वहाँ वहाँ पे लाइन होगी और उस लाइन को एज बोलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो उसे क्या बोलेंगे, एज। 12 एज होगी और 8 वर्टेक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वर्टेक्स हो गए। क्यूबॉइड के अंदर 6 फेस होंगे, 12 एज हो गए और 8 वर्टेक्स हो गए। आप लोगों को ये याद रखना है, 6 फेस, 12 एज और 8 वर्टेक्स। फिर नेक्स्ट हमारा शेप कौन सा है, क्यूब। अब क्यूब किसका सॉलिड शेप है, तो वो स्क्वायर का सॉलिड शेप है। किसका, स्क्वायर का। यानी कि उसकी सारी जो फेस होंगे वो सभी सेम होंगे। तो यहाँ पे पहले आप लोगों को एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पे डाइस देख लो, आप लोग खेलते ही होंगे तो आप लोगों को पता है डाइस को किसे बोलते हैं। तो ये डाइस है, वो उसकी सारी जो फेस होते हैं वो सारे सेम होते हैं। तो डाइस है वो क्या है, क्यूब है। फिर है बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि हम जो ब्लॉक रखते हैं वो भी क्या है, सेम है। फिर शुगर क्यूब, यानी कि हम तो डेली यूज़ नहीं करते, लेकिन जो बड़े ख़ानदान के होते हैं वो लोग शुगर क्यूब का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये क्या होगा, क्यूब। फिर रूबिक क्यूब, तो आप लोगों को भी पता है ये रूबिक क्यूब तो कई सारे लोग खेलते हैं। तो ये भी क्या होता है, क्यूब होता है, यानी कि सभी साइड सेम होती है। अब क्यूब में क्या है, ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स हैज़ द शेप ऑफ क्यूब, यानी कि ये सारे क्या है, क्यूब के शेप है। ईच फेस ऑफ द क्यूब इज़ ए स्क्वायर, यानी कि क्यूब के कोई भी फेस ले लो वो क्या होंगे, स्क्वायर ही होगा। फिर यहाँ पे क्या है, ये सारे फेस हो गए। फिर ये एज होगी, दो जहाँ पे 2 फेस मिलेंगे वो क्या होगी, एज होगी। और जहाँ पे 3 एज मिलती है वो क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे। तो हमें क्या याद रखना है कि क्यूब के अंदर 6 फेस होंगे। कितने, 6, 1 2 3 4 5 6 फेस होंगे। 12 एज होगी, जहाँ जहाँ पे फेस मिलता होगा वहाँ पे एज होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी होगी, 6 12 एज होगी। फिर क्या है, 8 वर्टेसेस होगी, यानी कि कितने वर्टेक्स हो गए, 8, उसको क्या बोलेंगे, वर्टेसेस। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जिस तरह से क्यूबॉइड में था वैसे ही क्यूब में होगा, लेकिन क्यूबॉइड और क्यूब में क्या फ़र्क होगा कि क्यूबॉइड में जो फेस है वो ऑपोजिट पे इक्वल हो गए और क्यूब में सारे फेसेस इक्वल हो गए। फिर नेक्स्ट हमारा शेप क्या है, स्फीयर। तो स्फीयर का शेप है वो किसका 3D फॉर्म है या फिर सॉलिड फॉर्म है, सर्कल का। किसका, सर्कल का। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कोई भी बॉल ले लो,
कोई भी बॉल ले लो, वो क्या होगा? स्पीयर होगा। क्या होगा? स्पीयर। फिर यहाँ पे ग्लोब है, तो ये ग्लोब ले लो, वो भी क्या है? स्पीयर है। तो यहाँ पे क्या क्या है कहा गया है? ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हैज द शेप ऑफ ए स्पीयर, यानी कि ये सारे कौन से शेप है? स्पीयर के। अ स्पीयर हैज़ ओनली वन कर्व सरफेस, यानी कि स्पीयर में कौन सा है सरफेस? ओनली वन कर्व सरफेस, यानी कि कर्व्ड सरफेस है, और वो भी एक ही। यहाँ पे आप लोग देख लो कौन सा है? एक ही कर्व्ड सरफेस है। तो हमें याद क्या रखना है? अ स्पीयर हैज़ वन कर्व्ड सरफेस। इसमें कैसा सरफेस था? फ्लैट था, लेकिन इसमें क्या है? कर्व्ड सरफेस है। अ स्फीयर हैज़ वन कर्व फेस, 0 एज और 0 वर्टेक्स, यानी कि इसमें कोई एज नहीं है, कोई वर्टेक्स नहीं है, खाली एक ही कर्व फेस है, एक ही कर्व फेस है। तो इस तरह से आप लोगों को क्यूबॉइड, क्यूब और स्फीयर का तीनों का रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। और आप लोगों को क्या करना है? अपनी नोटबुक में लिखना है कि क्यूबॉइड में कितने फेस, एज और वर्टेक्स होते हैं, क्यूब में कितने फेस, एज और वर्टेक्स होते हैं, और स्फीयर में कितने होते हैं। इन तीनों के जितने होंगे वो आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना है।